वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिलों में प्यार की ज्योति जगत में आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे। पटेल को बुलाना चाहती हूँ। अभी आपके सामने जो छात्र खड़ा है, फोटो लेंगे। एक पुरुषोत्तम, ये देवेश पटेल। देवेश पटेल, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक परिवार भी तालियों से स्वागत करेंगे। ये छात्र जो है 2021 12वीं की परीक्षा में हमारे विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सारे बच्चे देख लें, जो हमारे 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, कि ये देवेश पटेल जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब उनके जो है एक छोटा सा टास्क दिया गया है। यह है, खाने में आता हूँ काम, उल्टा सीधा एक समान, बताओ क्या है मेरा नाम। खाने में आता हूँ काम, आंसर बताना है। नमक सही है गलत? चम्मच। अरे अरे डालडा। सही जवाब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खुशी साहू को बुलाना चाहती हूँ। खुशी साहू, आप अपने फोन पर सबसे ज्यादा उपयोग किस चीज का करते हैं? यह प्रश्न मिला है कि आप फोन का उपयोग किस चीज में करते हैं। ठीक है, बोलिए। मैं सबसे ज्यादा, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं हम लोग का, जैसे कि अभी कॉलेज का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अभी मोबाइल का उपयोग मैं पढ़ाई में कर रही हूँ। और अधिक से अधिक ज्ञान भी उसमें से मिलता है, तो इसलिए इसका उपयोग में ज्ञानवर्धन के लिए भी ज्यादा उपयोग करती हूँ। बहुत अच्छी बात। एक जहाज को दिल्ली से मुंबई जाने में 90 मिनट लगते हैं, पर मुंबई से दिल्ली जाने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। ऐसा क्यों? बताइए ऐसा क्यों? एक जहाज को दिल्ली में से
मुंबई जाने में 90 मिनट बराबर 1.5 घंटा। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपके तकदीर में है वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर को भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसे आप चाहोगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं टीकाराम भैया को बुलाना चाहूंगी। स्वागत किया जाए। एक सेलर ने कहा 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ के जाइए बताइए कौन सा। इनका प्रश्न है, एक सेलर ने कहा 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठ के खाइए, बताओ यह क्या बेच रहा था? बताओ वह क्या बेच रहा था? कुर्सी बेच रहा था। क्या है सही जवाब? चटाई बेच रहा था, चटाई। वही है चटाई, बैठ के खाइए। ये हमारे सामने जो बैठे छात्र छात्राएं हैं अपने अनुभव बताएंगे। कस्तूरी चौहान आ जाइए। कस्तूरी चौहान जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपने इस विद्यालय में 3 वर्षों में रहा, क्या अनुभव रहा? आप अपने भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षकों ने आपको जो विद्या ज्ञान किया इस पर आपका अपना अनुभव शेयर कीजिए। कस्तूरी चौहान। तैयार रहेंगे ज्योति सारथी। चलिए, इसके बाद राजेश पटेल, उसके पश्चात दीपक पटेल तैयार रहेंगे। इन लोगों का थोड़ा विलंब लग रहा है। मैं दीपक पटेल को आमंत्रित करता हूं, जो एक होनहार छात्र है, वो आएंगे अपना अनुभव बताए। दीपक कुमार पटेल, जोरदार तालियों से स्वागत। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा? कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज क्या है? कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज क्या है? बिन ताली के हमें एहसास कैसे होगा? एहसास कैसे होगा? मैं दीपक पटेल लामीपाली से हूँ। बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोग नए भी हैं। मैं यहाँ कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, 7 साल। उन 7 सालों में इस विद्यालय से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस विद्यालय की खासियत यह है कि यहाँ सभी सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल हैं, जो अपने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत, मतलब कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ाई करके बाहर निकले हैं। और हम लोग भी अगर इन टीचर्स के गाइड का पालन करते हुए आगे जाएं तो जीवन में जरूर सक्सेस हासिल कर पाएंगे। आज हम लोगों के लिए ये शुभ दिन, जो टीचर्स डे और हम सीनियर लोगों का सम्मान समारोह एक साथ रखा गया है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। रोशनी बनकर जो आए हमारी जिंदगी में ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जाते जाते 2 लाइन और बोलना चाहूंगा। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक आसमान रहे।
चले चलो कि जहाँ तक आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। थैंक यू। मैं ज्योति सारथी इस स्कूल में 9वीं से 12वीं तक पढ़ी हूँ और यहाँ के टीचर से मेरे को बहुत सारा ज्ञान मिला है। तो मैं इन टीचरों का तहे दिल से शुक्रिया करूँगी कि मेरे को इतना अच्छा ज्ञान दिए, मेरे को आगे बढ़ने में मेरा सहायता किए, हर एग्जाम के टाइम में मेरे को हिम्मत दी। तो इन टीचरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनके लिए जोरदार से तालियां। तो मैं आप सभी के लिए एक स्वागत गीत गाना चाहती हूँ। पंछी सुर में गाती है, भौरे गुनगुनाती है, घुंघरू बजाती है हवा। जोरदार से ताली बजाइए। स्वागत हो यहाँ आपका। पंछी सुर में गाती है, भौरे गुनगुनाती है, ऐसे मुस्कुराती है, यूं मिर्जा बुलाती है। स्वागत हो यहाँ आपका, स्वागत हो यहाँ आपका। मैं अपने गुरुजनों के लिए एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षक एक दीपक के समान है, शिक्षक एक दीपक के समान है, जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। इनके लिए जोरदार से ताली सुनाना चाहती है। इनके लिए जोरदार से तालियों से ताली। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसलिए काला। थैंक यू। अनुभव लिए समय के अभाव को देखते हुए हमारा अंतिम संबोधन प्राचार्य महोदय का होगा। उससे पहले मैं मोहन सर जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द हमारे बच्चों को। आदरणीय मोहन सर जी। प्राचार्य महोदय, मेरी समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को कुछ लाइनों में समेटने की कोशिश करना चाहता हूं। सबसे पहले शिक्षक दिवस का शुभ अवसर होने के कारण मैं खुद एक शिक्षक हूं, तो अपनी शिक्षकीय दायित्व का निर्वहन जो कर रहा हूं उसके बारे में कुछ लाइनें मेरी इस प्रकार है, जैसा कि मेरा अंदाज आप लोग जानते हैं। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ,
सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, मैं नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ और चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, और तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के भी, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के भी, मैं डूबती कश्तियों से जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, बनाए चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, मैं कच्चे मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। ये मेरी कुछ भावनाएं थी शिक्षक दिवस पर। और अब अगली जो लाइनें हैं वो विदाई से संबंधित है, जो समस्त भावों को कुछ लाइनों में इस प्रकार कहना चाहूंगा मेरे सभी पुराने विद्यार्थियों के लिए। जिसका जो हकदार था हमने उसी हक में रखा, जिसका जो हकदार था हमने उसी हक में रखा। आप सब की ख्वाब को चांदी के वरक में रखा और विदाई करने की रवायत छोड़ी नहीं हमने, आपके विदाई के कार्यक्रम को भी गुलाब के अरक में रखा। चंद भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद है अपना स्थान दें। मान सर जी, आपने हमारे इन स्वागत करने वालों के सम्मान में जो चंद शब्द कही, मुझे भी थोड़ा आ गया कि मेरे प्यारे संबंध अभी खत्म नहीं हुए, अनुबंध अभी बाकी है। संबंध अभी खत्म नहीं हुए, अनुबंध अभी बाकी है। आपने इन 3-4 वर्षों में जो छोड़ा है खुशबू, जो महक, सुगंध उसकी अभी बाकी है, सुगंध उसकी अभी बाकी है, सुगंध उसकी अभी बाकी है। मैं इस विदाई सम्मान समारोह के साथ साथ शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं हमारे परम आदरणीय मेरे साथी भाई जी सर कार्यक्रम है, इसलिए मिलना और बिछड़ना किस्मत का खेल है। मिलना और बिछड़ना किस्मत का खेल है। ये नफरत नहीं दिलों का मेल है। सारे रिश्ते बिक जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन गुरु और चेले का जो संबंध है वो नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल। धन्यवाद। अब जब बातें आ गई है तो कुछ चीजें हैं कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि रिश्ता जो है, संबंध जो हमारा है गुरु और शिष्य का, यह संबंध यहाँ से जाने के बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों से होनी चाहिए, दिल से नहीं। समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, इंसान कितनी भी अच्छा हो क्यों ना हो पर धूल तो हो ही जाती है। पर आईना और परछाई के जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलती और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तो आइए अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे परम मित्र और भाई उद्धव पटेल जी शिक्षक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द हमारे बच्चों को आज के इस अवसर पर, आदरणीय उद्धव लाल पटेल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संस्था के प्रमुख श्री पटेल जी, सभी सम्मानीय शिक्षक बंधुओं एवं मेरे अपने प्यारे
छात्र छात्राएं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज शिक्षक दिवस के साथ साथ जो कक्षा 12वीं में पूर्व वर्ष उत्तीर्ण हो चुके हैं, उन छात्र छात्राओं का विदाई सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म अवसर पर शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व एक शिक्षक थे, महान दार्शनिक थे। इनका जन्म 1888 ईस्वी को जन्म हुआ था। जब ये शिक्षक थे, उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अपना शिक्षकीय कार्य किया। विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने कार्य को निभाए। इनकी एक खूबी थी कि एक बड़ी बड़ी समस्या को भी आसानी से सरल एवं सहज रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत करते थे कि सुनने वालों की, सामने वालों की समझ जो है आसानी से हो जाती थी। चूंकि जैसा कि कहा जा रहा है, समय कमी है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर अपनी बात को रखते हुए मैं थोड़ा सा जो विदाई कक्षा 12वीं के छात्रों को दिया जा रहा है उसके बारे में बोलना चाहूँगा। चूँकि विगत वर्ष कोरोना काल के कारण जो कक्षा 12वीं के छात्र यहाँ से उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनका विदाई कार्यक्रम नहीं रख पाए थे, तो यहाँ के विद्यार्थियों एवं स्टाफ के सभी शिक्षकों द्वारा ये निश्चय किया गया कि यहाँ की जो परंपरा है उसको बनाए रखा जाए। और इसी कड़ी में आप सभी को भी यहाँ पर बुलाया गया, आप लोगों के सम्मान के लिए, विदाई सह सम्मान समारोह के लिए। तो जब विदाई का समय आता है, किसी को भी हम विदा करते हैं, खास करके जब बच्चों की विदाई होती है, तो इस हम इतना इंटरेक्शन होता है, इतना प्रेम होता है बच्चों से, टीचर का, और टीचर का ही बच्चों से। क्यों होता है? क्योंकि आप सब विदा होते रहते हैं, तो टीचर के भी मन में कहीं ना कहीं कुछ दुख रहता है, बच्चों के भी मन में दुख रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो है शिक्षक में कुछ खुशी भी रहता है। खुशी इस बात का रहता है कि बच्चे जो है यहाँ से आगे जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, अपना नाम बढ़ाएंगे, है ना, स्कूल का नाम भी रखेंगे। लेकिन बच्चे, चूंकि अभी का समय जो है थोड़ा सा अलग हो गया है, आपको जिस समय विदाई देना था शायद उस समय नहीं हो पाया, लेकिन जिस समय वास्तव में जिस कक्षा में आप रहते हो उस कक्षा के लिए विदाई दी जाती है, तो स्थितियाँ कैसी रहती हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। कोई स्तब्ध बैठा है, कोई निःशब्द बैठा है, कोई स्तब्ध बैठा है, कोई निःशब्द बैठा है, कोई आंसू लिए बैठा, कोई वक्तव्य देता है। वो दोनों सोच में डूबे हुए हैं अब, गुरु और शिष्य दोनों सोच में डूबे हुए हैं अब।
अलग हो रहे हैं हम, समय देखो कैसा है। अलग अब हो रहे हैं हम, समय अब देखो कैसा है। इस अवसर पर अर्थात जिस समय हम विदाई देते हैं, शिक्षकों को अपने छात्रों के प्रति क्या फीलिंग रहती है, कि विद्यार्थियों से क्या आशा रहती है। एक शिक्षक जो पढ़ाया रहता है उसमें जो फीलिंग रहती है, मेरा ही नहीं हर शिक्षक का रहता है। उसको भी सुन लीजिए क्या शब्द के बोल के रूप में। तुम्हें हमने पढ़ाया है, तुम्हें हमने लिखाया है, तुम्हें हमने पढ़ाया है, तुम्हें हमने लिखाया है। कोई उम्मीद तुमसे की हमेशा हमने पाया है, कोई उम्मीद तुमसे की हमेशा हमने पाया है। आज तुमसे तुम्हारे गुरुजनों की एक आशा है, आज तुमसे तुम्हारे गुरुजनों की एक आशा है। ले आओ नाम मेरिट में, नया दौर आया है। ले आओ नाम मेरिट में, नया दौर आया है। वास्तव में कहीं न कहीं हर शिक्षक की खुशी इसी में नहीं रहती है कि सभी बच्चे जो अपने अगले क्लास में जाते हैं वो अच्छे नंबर से पास हों और अपने नाम के साथ साथ अपने घर परिवार, अपने क्षेत्र, अपने स्कूल, अपने गुरुजनों सभी का नाम रोशन करें। यही एक गुरु जी की इच्छा रहती है। ठीक है, अंत में आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। आप सभी जो है आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें और स्कूल का भी नाम। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर जी, आपने अपने प्रेरक कविता से हमारे निश्चित रूप से विदा ले रहे छात्रों का मन मुग्ध कर लिया। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे इस शिक्षक दिवस और कक्षा 12वीं जो उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भी साथ में कार्यक्रम आयोजित है। उस पर हमारा परम सौभाग्य है कि इस लेमरा हायर सेकेंडरी विद्यालय के विगत समय में लंबे वर्षों तक इस विद्यालय को अभिसिंचित करने वाले आज इस विद्यालय को आज जो दिख रहा है उनमें इन्हें हमारे आदरणीय DL नायक सर का विशेष योगदान है। और आज ऐसा सुअवसर है कि हमारे विद्यालय में आज की इस अवसर पर उनका पदार्पण हुआ है, जो वर्तमान में हिरनी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हैं। उनका आज की शिक्षक दिवस अवसर पर कुमारी तृप्ति साहू के द्वारा तिलक चंदन लगा करके पुष्पमाला पुष्पगुच्छ से और श्रीफल और कलम से उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे गुरुवर के सम्मान में। हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए आज ऐसा समय आया है कि आज इस अवसर पर हमारे शिक्षक का आगमन निश्चित रूप से विद्यालय के प्रति उनका परम स्नेह को प्रदर्शित करता है, परम उनके उदार कृपा को प्रदर्शित करता है कि आज लंबे समय तक जो इस विद्यालय में रहे, इन्होंने इस विद्यालय का जो प्रगति किया उस पर आज भी उनका आशीर्वाद और ध्यान बना है और बना रहेगा, ऐसा हमारा आशा और उम्मीद है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए एक बालिका का नृत्य है, उसे प्रस्तुत करते हैं और तत्पश्चात शाहू सर जी तैयार रहेंगे थोड़ा सा बच्चों को आशीर्वाद और उद्बोधन के लिए। सुकमती सिदार की प्रस्तुति, ये भावहीन मोह प्रस्तुति देखिए सुकमती सिदार का आनंद लीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कक्षा 9वीं के छात्र होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। जोरदार
तालियों से स्वागत करें। स्वागत कीजिए। शाश्वत सत्य है कि ये जो माह है भाद्रपद माह, जिसमें कान्हा आ चुके हैं, कान्हा का आगमन हो गया अष्टमी को। ये राधिका रानी आने वाली हैं राधा माधव की नगरी में, ये अपना आगमन की सूचना देने आई थी। राधिका रानी का जो नृत्य था, अभी राधाष्टमी होना है तो राधिका रानी लेहुना राधा माधव की नगरी में आगमन हो गया, इनकी सूचना है। जोरदार तालियों से स्वागत। और ऐसा सहयोग कि हमारा जो बैनर भी आया था उसमें
राधे और कृष्ण का फोटो बन के आ गया था। हमने राधा कृष्णन का मूर्ति डालने के लिए कहा था तो उसमें राधा रानी के फोटो आ गया था, उसको बाद में परिवर्तन किया। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 3 वक्तव्य और होने हैं, जिसमें मैं हमारे सांस्कृतिक प्रभारी सरोज साहू सर को आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और कुछ उद्बोधन के 2 शब्द। उसके पश्चात हमारे बड़े भैया सर जी तैयार रहेंगे, नायक सर जी, और तत्पश्चात प्राचार्य महोदय का उद्बोधन होगा। बोलिए भारत माता की, जोर से आवाज आना चाहिए। भारत माता की, सरस्वती माता की, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे मंच पर उपस्थित हमारे श्रद्धेय एवं प्रेरणा स्रोत माननीय श्री भैयल नायक जी, हमारे माननीय प्राचार्य महोदय श्री आर.के. पटेल जी, श्री बी.डी. मिश्रा जी, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने की और बातें सिखाते रहते हैं, श्री वी.एल. पटेल जी, उमेश सर जी, और हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं सबको मैं अभिनंदन, उनका स्वागत करता हूं। मैं मां भारती, मां सरस्वती और सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो अपना जन्म दिवस को हम सबके लिए अर्थात हमारे शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए आइए पिछले 1.5 वर्षों से आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी के चलते विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों तो दूर, पढ़ाई लिखाई का भी कार्यक्रम नहीं हो पाया और उस बीच निश्चित तौर पर बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके मन में कुछ न कुछ खेद रह गया कि हम लोग विद्यालय नहीं आ पाए। और उसमें आज बैठे हुए हैं हमारे सबसे प्रिय छात्र छात्राएं जो इस बार कॉलेज में महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, क्योंकि विभिन्न कार्यक्रमों में इनका साथ 11वीं कक्षा तक, क्योंकि 12वीं में तो आए आप लोगों का कक्षाएं नहीं लगी, 11वीं तक पूरा साथ आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सहयोग किया, कार्यक्रमों में भाग लिया और पठन पाठन में भी रुचि दिखाते हुए आगे बढ़े। और आज चूंकि कोरोना काल के कारण ये जो शुभकामना समारोह था वह हमने नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे विद्यालय की जो परंपराएं हैं, जो कार्यक्रमों को हम करते हैं, वो कार्यक्रम हम न भूलें या हमारी परंपराएं न टूटे। इसलिए हमारे प्राचार्य महोदय एवं समस्त हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा विचार विमर्श करते हुए आज शिक्षक दिवस के दिन, चूंकि शिक्षक दिवस का कार्यक्रम होना है, उस दिन हम उन प्रिय विद्यार्थियों को यहाँ आमंत्रित करें और उन्हें आगे महाविद्यालय में जाने की शुभकामनाएं प्रदान करें। चूंकि आप सभी महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, ऐसा मुझे आशा है, और सभी का प्रवेश हो चुका होगा। तो आप सबसे एक आग्रह है, आशा है और विनती भी है कि आप जब किसी भी महाविद्यालय में जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में जाएं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं, चाहे प्रशासनिक के क्षेत्र में जाएं, वहां निश्चित तौर पर आप ऐसा कार्य करें कि हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा हो। विद्यालय के नाम के साथ ऊंचा होते होते आप सभी जानते हैं कि एक बालक के चलते ही परिवार का भी नाम रोशन होता है। विद्यालय का नाम तो रोशन होगा ही, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके कुल का नाम रोशन होगा। आप ऐसे ही कार्य करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आज शिक्षक दिवस भी है और आप सभी जानते हैं शिक्षकों का आशीर्वाद हम सभी जो आज इस मंच पर सामने बैठे हुए हैं, हम सबके ऊपर
हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। इसलिए आज हम आप सबके बीच यहाँ बैठे हुए हैं। यदि गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं होता तो हमारा और आपका भी संबंध यहाँ पर नहीं होता। इसलिए आप लोग भी, हमने ऐसा कार्य किया तब आ जाकर के हम आपके सामने हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तो मैं सभी अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं विद्यार्थी कि 4 प्रकार के सीखने के प्रक्रियाएं होती है, 4 जगह से सीखता है। एक तो अपने माता पिता से सीखता है, दूसरा उनके गुरु से सीखता है, तीसरा समय से सीखता है और चौथा अपने सहपाठियों से सीखता है। तो अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा और भी सीखेंगे, गुरुओं से भी सीखा और भी सीखने का प्रयास करेंगे। समय के साथ तो आप सीख ही रहे हैं। और अपने सहपाठी, अर्थात जैसे हमारे सहपाठी होंगे हमको ऐसा ही हमको ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात कहते हैं ना, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशतु वाणी शुद्धम करोति पापम अपा करोति भिक्षु तनोति कुर्तु कथया सत्संगति किम न करोति पुंसाम। अर्थात हम जैसी संगति करेंगे, जो हमारी चौथा भाग सीखने का है, उसी प्रकार की हमारी बुद्धि, मन, ज्ञान इत्यादि होगा। तो आप लोगों से आशा है कि अब अपने गुरुओं से जो सीखे, गुरु भी समय के साथ चलना सिखाया, गुरु सहपाठियों के साथ कैसे चलना वही सिखाया। तो आप उन गुरुओं के मार्गदर्शन लेते हुए, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए, सभी विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं मैं, जो यहाँ 6वीं से 12वीं तक है, उन जो 4 सीखने की प्रक्रियाएं हैं उसमें गुरु का भी विशेष हाथ होता है। आप सभी जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो होता। अर्थात गुरु का ज्ञान हमको गोविंद से भी प्राप्त होता है। गुरु और भगवान यदि खड़े हैं तो किसके पैर पहले पड़ो? तो भगवान कहते हैं कि आप गुरु के चरणों को पहले वंदना करो। इसलिए भगवान से हमको गुरु का ज्ञान होता है, इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे सभी 6वीं से 12वीं तक जो भी विद्यार्थी हमारे जो महाविद्यालय में प्रवेश कर चुके हमारे प्रिय छात्र छात्राएं हैं, उन सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, और हमसे जो भी आपको आशाएं हैं, या मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे यहाँ से निकल भी गए हो, यदि आपको किसी भी समय हमारी आवश्यकता हो, किसी भी क्षण हमारी आवश्यकता हो, आप आ करके, चाहे फोन करके, चाहे साक्षात किसी प्रकार से हमको कहें, हम सहयोग करने के लिए सादर तत्पर रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। कोटि सा साधुवाद आदरणीय सर्वोत्तम सर जी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि वास्तव में जी जास्मीन सारथी कक्षा 8वीं, ठीक है, जास्मीन सारथी कक्षा 8वीं वो मंच पे आ जाएंगे। उनका एक गीत है अभी आइए जास्मीन सारथी। पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, हवा हो ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, स्वागत यहाँ आपका, आपका। देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चलते यूं मचलते रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है बहारों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिलों पे छाया है नशा, नशा हो ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, स्वागत यहाँ आपका। बहुत सुंदर। जास्मीन सर महाविद्यालयीन शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में अपने अध्ययन के लिए, और साहू सर ने निश्चित रूप से कहा
कि इस विद्यालय में आपने रह करके जो भी शिक्षकों से मार्गदर्शन पाया, इस प्रकृति से जो भी शिक्षा लिया, तो यहाँ की अच्छाइयों को, शिक्षकों के गुणों को, साथियों के गुणों को, जो भी आपके 4 प्रकार की शिक्षा की बात कही, तो उन अच्छाइयों को ही लेकर के जाइए और इसी का अनुसरण कीजिए। जो भी बुराई या आपको कोई कड़वा अनुभव मिला होगा, उसको आत्मचिंतन के लिए हम लोग के लिए ही छोड़ दीजिए। हम उसको परिष्कृत करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, पर अच्छाइयों को ही लेकर के जाइए और आगे बढ़िए। इसी शुभकामना के साथ मैं हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भाई अग्रज प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिर्री के आदरणीय VL नायक सर जी से आमंत्रित करूंगा कि इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे इस शुभकामना संदेश के छात्राओं को अपने आशीर्वाद के रूप में अपने शब्द बोलेंगे। आदरणीय नायक जी। बोले सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। वैसे तो मैं इस प्रांगण का, इस स्कूल का पूर्व में एक अंग रह चुका हूं, लेकिन फिर भी आज आपके बीच में एक अनपेक्षित रूप से आया हूं। अगर आप संयम से सुनना चाहेंगे तो 2 शब्द बोलूंगा और फिर अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। ये मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। यह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंधरा सन 1993 से 2000 तक, जिस समय शायद आप लोग पैदा नहीं हुए थे, उस समय मेरी कर्मभूमि थी। इस कर्मभूमि को नमन करते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो आपने ये शिक्षक दिवस के रूप में अपना आयोजन किया है अपने शिक्षकों के सम्मान के लिए, उसके लिए आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे सभी का। ये नहीं बजी, आप अच्छे से कार्यक्रम नहीं किए, इसका मतलब है। एक बार जोरदार तालियों से बोले शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। ये लेंधरा राधा माधव की नगरी, यहाँ पर जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्राचीन गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए ये आयोजन किया है। साथ ही अभी मुझे पता चला कि पिछले वर्ष के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुभकामना समारोह का आयोजन किया है। इस विशेष आयोजन को करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को मेरा हृदय से धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम के में उपस्थित मेरे परम प्रिय यहाँ के प्राचार्य आदरणीय श्री R.K. पटेल जी, मेरे छोटे भाई साथी श्री B.D. मिश्रा जी, श्री उद्धव पटेल जी, परम प्रिय सरोज साहू जी, और शायद आपको पता हो या ना हो, यहाँ पर मेरे 2-3 शिष्य हैं जो आप लोगों को शिक्षा देते हैं। श्री दिनेश पटेल, राम कुमार, फणीन पटेल और कौन है, गौरी शंकर सुपकार। इन चारों को मैं पढ़ा चुका हूं, तो बड़े दिन के बुढ़वा समझ गया। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके जो दिनेश कुमार पटेल हैं वो मेरे पहले गुरुजी के पहले चेला है। उनको पहली कक्षा पढ़ाया हूं, तो बहुत दिन का नहीं हूं। आप लोगों के पेड़ जितने बड़े नहीं हैं उससे पहले का हूं मैं। ये भवन, इसको बनाने में हम लोगों को जितनी परेशानी हुई थी, इसीलिए मिश्रा जी कह रहे थे, तो फिर से आप सभी को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर जो इतना प्यारा आयोजन आपने किया छुट्टी के अवसर पर, जिस समय चाहते हैं बच्चे, तो बच्चे हमारे शिक्षक भी चाहते हैं कि छुट्टी के दिन काबर जब वो हम घर चली, उस अवसर पर आपने इतना शानदार आयोजन किया। मैंने अपने स्कूल में भी किया था, तो यहाँ से मेरे लिए आमंत्रण था, मेरे को आमंत्रण था और प्रिय है, मेरा स्कूल है, मेरा कर्मभूमि था, इस उद्देश्य से आ गया। तो आप लोगों को शिक्षक दिवस के बारे में सब की चीज बता चुके होंगे, जानते हो राधा कृष्णन के जन्मतिथि पर, तो उन राधा कृष्णन को भूल जाइए, उन्होंने तो अपना जन्मदिन दे दिया। आपके राधा कृष्णन आपके सामने बैठे हैं। ये जो सामने राधा कृष्णन बैठे हैं आपके 6-6 फुट के,
उन राधा कृष्णनों से आप जो सीखते हैं, अब मेरी एक शिक्षा रहती है कि सबसे पहले आप सीखें संयम, बातों को सुने, सीखें, अनुकरणी जो है उसको आप अनुकरण करें। ये राधा कृष्णन बैठे हैं आप के सामने, उनको आपने सम्मानित किया, उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हमारा लक्ष्य रहता है, हमारा काम ही है, गुरु का काम ही है हमेशा शिक्षा देना। आज के भौतिक युग में आप 21वीं शताब्दी में रहते हैं। उस 21वीं शताब्दी में हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि कलेक्टर है, पटवारी है, उसको जाते हैं पटवारी साहब राम राम, एक ही जाति प्रमाण पत्र बना रही इसका 100 रुपया लेबे का। और गुरु जी को जहां से निकल गए उसको आप देखते हो तो ऐसे मुंडी कर देते हो। जबकि सबको गुरु जी ने ही सिखाया है। और हमको घमंड होती है ये जो आप मेरे सामने खड़े बैठे हैं, आप जो इस देश के, हमारे समाज के, इस विद्यालय के, अपने अपने गांव के, अपने अपने माँ बाप के नाम रोशन करने वाले हैं। इतना प्यारा साथ कलेक्टर को नहीं मिलता, ना पटवारी को नहीं मिलता, केवल हमको मिलता है। उस समय हमको शिक्षक होने पर घमंड होता है कि हम भी शिक्षक हैं। तो इस शिक्षक दिवस पर जो आपने आयोजन किया उसके लिए पुनः बधाई। इस शाला में कार्यरत सभी शिक्षकों को मैं शिक्षक दिवस के लिए इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मैं अपने यहाँ भी कार्यक्रम करवा रहा था, उसमें भी देर हो गया, बच्चे लोग वो हो रहे थे। तो और 12वीं के जो छात्राएं कॉलेज गई हैं, खास करके बरमकेला कॉलेज गए होंगे अगर, तो मैं बरमकेला कॉलेज समिति का भी सदस्य हूं। अगर कहीं आपको जरूरत पड़ेगी, मेरा नाम लिखा होगा वहां पर, मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा होगा। अगर कॉलेज समिति में कॉलेज में भी, बरमकेला कॉलेज में अगर जरूरत पड़ेगी तो संपर्क करें। आपके गुरुजनों ने जो सिखाया, आपके चरित्र निर्माण के लिए जो किया, आपको जो बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, उन सभी शिक्षाओं को लेकर के आप अपना चरित्र निर्माण करें, जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ें। जैसे आपके बताए थे, ध्यान दीजिए, आपको बताया अभी 4 प्रकार की शिक्षा होती है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। पहली शिक्षा माँ देती है। माँ का प्यार केवल कंधे तक रहता है, ध्यान दीजिए। माँ अपने बच्चे को गोदी में लेती है, कान्हे पर ऐसे। आप भी छोटे बच्चे थे तो पाऊ की थी तो कान्हे पर की थी, कंधे पर। उसका प्यार हृदय तक रहता है। पिताजी जब आपको अपने गोदी में लेते हैं तो सीने में लगाते हैं, ऐसे पाऊ करते हैं, सीने में लगाते हैं। वो यहां तक अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे बराबर रहे, मेरे से कम ना हो। और आपके शिक्षक आपको चाहते हैं, एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो वो चाहता है कि उसके शिष्य उससे ऊपर जाएं, उससे ऊपर बढ़ें, आगे जाएं। मां बाप से भी महान गुरु हैं। तो गुरु जी, बाकी कोई नहीं चाहता। आपके पिताजी, आप अभी जवान हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तब भी आपको टोकेंगे, कहां जात हस बाबू, हरियार देखे बर, सांझ के झटके आ जाबे, बोलेंगे ज्यादा रात नहीं कर बेरे, देख के साइकिल चलाबे, बाइक चलाबे कहेंगे। लेकिन शिक्षक आपको कहेंगे कि अच्छे तैयारी करो, पीएससी फाइट करो, यूपीएससी फाइट करो, जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ो। अभी बोले सर, मिश्रा सर बोल रहे थे, सरोज साहू बोल रहे थे, जीवन में कभी भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो हमसे मिलना, हमारे लिए योग्य सेवा होगी। तो ऐसे शिक्षकों का सत सत नमन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि दुत्कार और मार या जो आपको गाली या गलोज या पिटाई या जो भी होती है, हम जो देते हैं वो थोड़ी देर के लिए देते हैं, तत्कालिक होता है। प्यार और आशीर्वाद हमेशा के लिए होता है, उसको याद रखेंगे। और यह कहते हुए अपने वाणी को विश्राम करूंगा। जीवन जिए तो ऐसा जिए, जीवन जिए तो ऐसा जिए जिसमें कुछ आस तो हो, कृष्ण की थोड़ी लीला हो, राम का थोड़ा वनवास हो। धन्यवाद। जय हिंद।
बोलिए शिक्षक दिवस। कोटिशः साधुवाद। आदरणीय नायक सर जी ने सारगर्भित शब्दों से सारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को भी अभिभूत किया। हम उन्हें कोटिशः धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे हमारे इस परिवार के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल जो दिख रहा है विद्यालयीन गतिविधियों में। अब हम उद्बोधन के रूप में हमारे संस्था के संरक्षक सर, उसके पहले कोई नृत्य गीत है क्या? हो गया ना? हो गया ना? हो गया। तो मैं संस्था के संरक्षक मेरा है, ठीक, चलिए एक गीत है। क्योंकि हम सृजन शिल्पी हैं और उसके साथ साथ जीवन में सृजन करना हमारा दायित्व है, तो एक जीवन में आनंद लेना है, तो आइए हम सब मिलकर के एक सृजन करें और जीवन में कुछ आनंद भरें। शिक्षक का सफर एक प्यारा सा सफर होता है। हमारे जो बच्चे हैं, इस धरती के जो तारे हैं, वो आसमान की ऊंचाई तक उड़ान कैसे भरेंगे, और इन बच्चों में हमारी जो असीमित क्षमता है, अपार संभावनाएं हैं, ये आगे बढ़ करके कितने महान पथों पर बढ़ेंगे। तो आइए इन बच्चों के लिए हम सब मिलकर के, हम सब मिलकर के सृजन करें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। सपनों के इस आसमान में, सपनों के इस आसमान में पंखों से उड़ान भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। ऊंचे सपने हम सब बुने, ऊंचे सपने हम सब बुने, आसमान को मंजिल चूने। ऊंचे सपने हम सब बुने, आसमान को मंजिल चूने। विश्वासों के इस डगर पर, विश्वासों के इस डगर पर जग से आगे हम चले। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। सपनों के इस आसमान में, सपनों के इस आसमान में पंखों से उड़ान भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। बालकों के अंतर मन में, बालकों के इस अंतर मन में नौ सृजन की है तरंग। बालकों के अंतर मन में नौ सृजन की है तरंग। ऊर्जा के ये गहरे सागर, ऊर्जा के ये गहरे सागर, इनमें ज्ञान विज्ञान भरे। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। सपनों के इस आसमान में, सपनों के इस आसमान में पंखों से उड़ान भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। इनमें जो क्षमता है, असीमित क्षमता है इनमें, असीमित क्षमता है इनमें, दिल से हम स्वीकार करें। असीमित क्षमता है इनमें, दिल से हम स्वीकार करें। असीमित क्षमता है इनमें, दिल से हम स्वीकार करें। धरती के इन तारों के संग, धरती के इन तारों के संग ऊंची एक उड़ान भरे। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। आओ मिलकर सृजन करें, जीवन में आनंद भरें। जय हिंद, जय भारत। सृजन शिल्पी है, सबको सृजन करना है, जीवन में आनंद भरना है। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक, एक साले परिवार के मुखिया आदरणीय श्री राजकुमार पटेल सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधनों से हमारे इन बच्चों को, साथ ही विदा ले रहे बच्चों को और हमारे शिक्षक साथियों को अपनी उद्बोधनों से हमें अभिभूत करें और हमारा उत्साह बढ़े। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
और कुछ बोलना पड़ेगा। भूख लग रहा है, सब बच्चे बोल रहे हैं, खीर पूरी इंतजार कर रहा है इधर, है कि नहीं? बहुत समय हो गया, सब कुछ बोल दिए, और कुछ बोलना पड़ेगा। हमारे पथ प्रदर्शक गुरुओं के गुरु श्री विश्वेश्वर नायक जी का हार्दिक स्वागत है हमारे लेन्हरा स्कूल में। ये हमारे गुरु इसलिए हैं, ये अभी भी हमें डांटते हैं हमें, जबकि मैं खुद प्राचार्य हूँ, शिक्षक हूँ, अनुभवी हूँ, सब कुछ हूँ, फिर भी हमारे से अभी गलती होता है तो हम मानते हैं इनकी बातों को। इसलिए हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे लेन्हरा हायर सेकेंडरी स्कूल शालेय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। शालेय परिवार इसलिए कहते हैं, यह एक परिवार है, एक समाज में आप लोग रहते हो, उसमें 8-10 सदस्य रहते हैं, और ज्यादा होगा तो 20 और 50 ऐसे रहते हैं, एक गांव में रहते हो। लेकिन यहाँ आते हो तो उनकी संख्या जो है 400-500 में हो जाती है, 400-500 में हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमारा स्कूल परिवार है। जहां भी जाते हैं तो ऐसा लगता है ये हमारे लेन्हरा स्कूल का है। आपको भी ऐसा लगना चाहिए। ये हमारे शिक्षक हमको कभी पढ़ाए थे, ये हमारे परिवार के हमारे अंग हैं, ये अनुभव होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो अपना हायर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा है, और यदि नहीं है तो वो हमारे बच्चे के लायक उसमें योग्यता अभी भी नहीं है। हमें ये लगता है हमारे बच्चे यदि कहीं गलती करते रहते हैं तो हमारे कलेजा में दाग लग जाता है। ये अनुभव आपको भी होनी चाहिए कि हमारे शिक्षक देख रहे हैं तो हमको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। कल मैं देखा, जा रहा था रास्ते में, तो 2 बच्चे होनहार बच्चे हैं, और मेरे को लग रहा है वो 9वीं के हैं, एकदम सिगरेट पी रहे थे। मैं देखा एकदम कार में था, धुआं उड़ रहा था, मैं अचानक रोका, इतना में एक तो फेंक ही दिया उसको। दूसरे को देखा, 10 रुपये के लिया है तो ऐसे कैसे फेंकेगा वो, है? वो सोचा भाग जाएंगे करके, मैं रोका गाड़ी, थोड़ा सा ब्रेक किया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। मैं बोला ये गलत कर रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं देखा हूं। इतना में वो समझ गया कि पूरा देख लिया है, ऐसे है। तो ये लगना चाहिए, हमारे शिक्षकों को भी लगना चाहिए, हमारे बच्चों को भी लगना चाहिए कि हम एक लेन्हरा हायर सेकेंडरी स्कूल परिवार के बच्चे हैं। जहां भी जाएं, यदि बच्चे गलती करते हैं तो उसको सुझाव दो, उसको बताओ कि ये गलत काम है करके, तभी तो एक परिवार हुआ। वो दूसरा गलती कर रहा है, उसको मजा देख रहे हो, आप हंसी उड़ा रहे हो, तो ये अच्छा है क्या? अभी भी आज हम लोग शिक्षक दिवस के साथ साथ में विदाई समारोह का कार्यक्रम शेष था। हमारे सर लोगों ने बोला कि विदाई समारोह कराएंगे। मैं सोचा हमारे बच्चे आएंगे, एक बार उनको देख तो लें कैसे हैं। जैसे जब चिड़िया के बच्चे घोंसले में रहते हैं, क्लास 9th में 6th 7th में आते हैं, वैसे ही रहते हैं, चुप बोलने से सीधा शांत रहते हैं। उसके बाद 10वीं में आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ ऐसा होता है, कुछ कुल बुलाना शुरू कर देते हैं। 11वीं आएंगे तो थोड़ा सा अलग देखते हैं। 12वीं आएंगे तो 1 साल तो है, क्या करोगे? फिर भी हम नहीं मानते हैं। लाओ तो इसको इधर बुलाओ ऑफिस में, 2-4 लगाएंगे, है कि नहीं? मैं भी मुस्कुराना चाहता हूं, मैं भी मुस्कुराना चाहता हूं, लेकिन आपके जीवन को संवारना है, इसलिए मुस्कुरा नहीं पाता हूं। मैं भी मुस्कुराना चाहता हूं, मैं भी मुस्कुराना चाहता हूं, लेकिन आपको जीवन को संवारने में कुछ कमी रह जाएगी, इसलिए मुस्कुराना नहीं चाहता हूं। समझ रहे हैं? आज भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं आप तो हो गया ना, लेकिन हमारा अधिकार है, आप कॉलेज में भी रहोगे तो वहां भी पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आदर्श बनाना है। आपके
जीवन को संवारना है हमको। सर लोग भी बताए हैं कि गुरु ही एक ऐसा है जो अपने बच्चे को ऊपर उठना देखना चाहता है। तो लेंद्रा हायर सेकेंडरी स्कूल परिवार के सभी बच्चों को आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया आपने। मेरा यही अनुरोध है कि ये स्कूल से एक नाता जो बन गया है उसको आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम, किसके लिए, जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए इसको निभाना है। आपको भी हमको भी, जहां भी जाओ हमें याद करो, हम भी आपको याद करेंगे। और आप अच्छे कार्य में रहो। अभी भी कुछ बच्चे आते हैं मुंह में उसका दांत रंगीला हो रहा है, किसके बाल क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है हमको। आप थोड़ा सभ्य रहो। हम ऐसे शिक्षा नहीं दिए हैं कि आप जाओ यहाँ से निकलो कि एकदम दांत काले कर लो, हैं? बाल को ऐसे कटवा लो जैसे कि, हैं? थोड़ा सभ्यता बनाए रखें, हमारी आशा है। जहां भी जाओ हमें गर्व होना चाहिए, हमारे स्कूल के बच्चे हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। हरिओम। कोटिशः साधुवाद। मुखिया मुख तो चाहिए खान पान को एक, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में हमारे बच्चों को भूख लगी है ये पता है, उसके बाद उन्होंने गागर में सागर भर दिया। कोटिशः साधुवाद। अब हमारी जो व्यवस्था है बच्चों के लिए, तो उसमें एक गीत है अंतिम प्रस्तुति के रूप में। क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, बच्चों का विदाई है। कुमारी संजना सिदार जो एक होनहार छात्रा, अच्छी गाती है और 9वीं से उसकी पहचान अभी 11वीं पहुंची है। तेरी पनाहों में हमें रखना, इस प्रस्तुति के साथ हमारा कार्यक्रम समापन की ओर होगा। और हमारे 12वीं के जो विदा हो रहे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए और मिडिल के बच्चों के लिए हमारा जो पुराना कैंपस है वहां पर उनके भोजन की व्यवस्था है, तो वहां पर जाएंगे हम लोग जैसे निर्देश करेंगे। अभी लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है कुमारी संजना सिदार, तेरी पनाहों में हमें रखना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने करा पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जामना पानी, नाली का बन जामना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। हो करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने करा पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने करा पर चलना। क्षमा पान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमा पान कोई तुझसा नहीं और
सुंदर प्रस्तुति कुमारी संजना सिद्धार की। अब हमारे कार्यक्रम को हम यहीं पर जो है विराम देते हुए हमारे प्राचार्य महोदय की अनुशंसा से इस शिक्षक दिवस समारोह सह सम्मान शुभकामना संदेश सम्मान समारोह में आए हुए हमारे विद्यालय के अंग हैं आदरणीय विश्वेश्वर लाल नायक जी, प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिर्री, कहना पड़ता है औपचारिकता पर, हमारे बड़े भैया हैं। एवं साथ ही हमारे कक्षा 12वीं से यहाँ से बहुत सारे अच्छे अनुभवों को लेकर के जा रहे और अपनी विद्यालयीन महाविद्यालयीन जीवन में पदार्पण करने वाले हमारे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं को शुभकामना संदेश देते हुए संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को